नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की खरीफ फसलों के लिए खाद सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने प्रदेश के कई जिलों में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी, 94.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण। और राज्य में आज भी आंधी के साथ कई जिलों में हल्की बारिश, दौसा और हनुमानगढ़ जिले में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खरीफ मौसम के लिए खाद सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार खाद के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का कार्यकाल 6 साल का है। मंत्रिमंडल ने सहायक प्रौद्योगिकी के बारे में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच परियोजना सहयोग समझौते को भी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है संग्रहालय, स्थिरता और आरोग्य। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज जयपुर, चूरू, जोधपुर, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित 18 स्थानों पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और लादेन सहित अन्य गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। समाचार एजेंसी के अनुसार छापेमारी की कार्रवाई में एनआईए की टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा नकदी और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी एनआईए की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के करीबियों पर छापेमारी की है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कल रात श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी क्षेत्र में 23 केबी गांव के पास कार्रवाई कर 5 किलो हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ के बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ये हेरोइन पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराई गई थी। पाकिस्तान से स्मगलर्स ने ड्रोन के द्वारा हमारे कंट्री में भेजी। हमारे जवान अलर्ट थे, हमारे खुफिया तंत्र को, हमारे खुफिया विभाग को इसके बारे में नॉलेज थी। उन्होंने हमें बताया, हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया और ड्रोन से जब ड्रोन की आवाज सुनी, अंधेरी रात थी, हमारे जवान अलर्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर फायर किया। इस दौरान जब वो ड्रोन से ड्रग्स को नीचे गिराया गया, उस ड्रग्स को लेने के लिए, जो कंसाइनमेंट लेने के लिए जो स्मगलर आए हुए थे, वो वहां से गायब हो गए और हमारे जवानों ने सर्च किया और पाया कि वहां पे 2 पैकेट पड़े थे, जिसके अंदर 5 किलो हीरोइन थी।
अखिल भारतीय मीना समाज की प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का अनुमोदन करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया। श्री मिश्र ने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से आदिवासी समाज को अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन और शोध का आदर्श केंद्र बनकर उभरेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज जयपुर में 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर से 13,05,355 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 12,33,702 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं। कुल परीक्षा परिणाम 94.5% रहा। उन्होंने बताया कि 95,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने ए ग्रेड हासिल किया है। इसी तरह 4,74,924 परीक्षार्थियों ने बी ग्रेड और 5,76,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने सी ग्रेड अर्जित किया। 86,770 छात्रों को डी ग्रेड मिला है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर में संभाग स्तर पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान हज कमेटी के अध्यक्ष और विधायक अमीन कागजी और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली भी मौजूद रहे। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि इस हज हाउस के बनने से बीकानेर संभाग के जिलों के अलावा फलौदी, जैसलमेर और पोकरण क्षेत्र के हज यात्रियों को सहूलियत होगी। राज्य सरकार की पहल पर हर संभाग मुख्यालय पर ऐसे हज हाउस बनाए जाएंगे। उन्होंने हज हाउस निर्माण के लिए विधायक कोष से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से लंपी रोग फैलने की खबरों के बीच पशुपालन विभाग ने कहा है कि अभी तक इस रोग की पुष्टि नहीं हुई है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर खुशीराम मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि अभी तक जो नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं उनमें रोग की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाना चाहिए। लंपी के लिए हमारे पास बीकानेर रेंज, अजमेर रेंज और जयपुर से हमारे पास जो सूचना आई थी उसके सैंपल हिसार भेजे गए थे, जिसमें बीकानेर नेगेटिव आ गए थे। इसके बावजूद भी हमने क्या है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से वैक्सीन थी तो हमने रिंग वैक्सीनेशन करने के लिए निर्देशित कर दिया। तो जिस क्षेत्र में वैक्सीन हुई है उसमें रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ऐसे ही अजमेर में हमारा रिंग वैक्सीनेशन हमने कराने के लिए हमने उनको वैक्सीन उपलब्ध करा दी, और वही नागौर और जयपुर। तो ये अभी कन्फर्म है, जो जैसे ही वहां से सैंपल आए वो नेगेटिव आए, फिर भी हमने एहतियात तौर पर 20 तारीख के आसपास हमारी वैक्सीन आ जाएगी और हमारा 20 तारीख से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ के कामों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पशु आश्रय स्थलों का निर्माण करवाया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए राज्य स्तर पर चयनित 44,000 गांवों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए 2-3 बकरियों, गाय जैसे दुधारू पशु रखने के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसमें पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जाएगा। विभाग का मानना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास दुधारू पशु रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है। इसके कारण इनके पशु असमय बीमारी या मौत का शिकार हो जाते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश का दौर आज भी जारी रहा। आज दोपहर बाद दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू समेत कुछ अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। दौसा और हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। पिछले 4-5 दिन से चल रहे आंधी बारिश के दौर से दिन का तापमान कुछ स्थानों पर 40 डिग्री के नीचे आ गया है। वहीं रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी कई जिलों में आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश के हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार
बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 69 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। श्री गहलोत के इस निर्णय से खिलाड़ियों को खेल के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सकेगा और संभाग स्तर पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल होने से खिलाड़ियों को नजदीक ही खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान संगीत नृत्य प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। विभाग की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने इस शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चे अगर शिक्षा के साथ साथ नई विधा सीखते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि शिविर में 5 साल से अधिक आयु के बच्चे और बड़े भाग ले सकेंगे। उन्हें विभाग के कलाकारों द्वारा ढोलक, तबला, हारमोनियम वादन, शास्त्रीय संगीत, राजस्थानी गायन शैली और विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्यों का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 26 तारीख तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक के माध्यम से प्रधानमंत्री को सीधे भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए खाद सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने प्रदेश के कई जिलों में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। परीक्षा में 94.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और राज्य में आज भी आंधी के साथ कई जिलों में हल्की बारिश हुई और दौसा तथा हनुमानगढ़ जिले में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।